साउथ कोरिया जा रहे कपल के साथ इस तरह के बिहेवियर से काफी लोग बहुत ही ज्यादा आहत हुए, जो कि क्रिसमस और न्यू ईयर सेलिब्रेट करने जेजू आइसलैंड जा रहे थे और उन्हें रोक दिया गया। जाने से तो रोक दिया गया, वहां तक तो ठीक था। ये उनकी कंट्री है, उनके राइट्स हैं। वो अपने कंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई भी रूल्स लागू कर सकते हैं। वो जिसको चाहे आने दे सकते हैं या जिसको चाहे वो नहीं आने दे सकते। हमारा इसमें किसी भी तरीके से इंटरफेयर करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लेकिन जैसा कि आप सभी को पता है कि साउथ कोरिया में टूरिज्म का बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन है। साउथ कोरिया को टूरिज्म से काफी ज्यादा फायदा भी होता है और उन्होंने खुद ही अलाउ किया है कि इंटरनेशनल लोग आ सकते हैं एज अ टूरिस्ट, साउथ कोरिया को अच्छे से घूम सकते हैं। जो भी प्लेसेस हैं वहां पर एंजॉय करने के लिए, वो सारी चीजें वो देख सकते हैं। और जेजू जो था, जहां ये कपल जाने वाले थे, वहां जाने के लिए किसी भी तरीके का कोई वीजा वगैरह नहीं चेक होता है। लेकिन उसके बाद भी इन कपल्स को वहां नहीं जाने दिया गया और ये काफी ज्यादा शॉकिंग था उन कपल्स के लिए भी। उन्होंने ये भी बताया कि हम बस घूमने आए हैं, छुट्टियां मनाने। कुछ प्लेसेस पर वो जाने वाले थे, उन्होंने उनका नाम भी बताया। उसके बाद भी उन लोगों ने कोई भी बात नहीं करी और सीधे डिनाई कर दिया जाने के लिए। इस कपल के साथ बहुत ही बुरा हुआ, ये बात बिल्कुल सच है। उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। इन्होंने कहा भी कि ठीक है, अगर जाने नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं, हम फिर वापस जाते हैं, हम वापस हो जाएंगे, हमें जाने दो। बट नहीं जाने दिया गया। उन्हें एक ऐसी जगह पर रखा गया जो वाकई बहुत ही खराब थी और उन्हें काफी बुरी तरह ट्रीट भी किया गया। फिर इस कपल के मुताबिक इनको लगा कि शायद ये चीज अब ज्यादातर लोगों के साथ वहां पर हो रही है, जाने नहीं दिया जा रहा है। बट आर्मी जिसको क्लियरली तो साउथ कोरिया में रहने वाले ही बता सकते हैं, जिन्होंने वहां के रूल्स वगैरह देखे हैं। फिलहाल ये जो हुआ है, जो कपल को रोका गया है, ये पहले नहीं था। ये था वीजा इशू को लेकर कुछ। इसकी वजह से कोरिया में काफी इलीगल एंट्री हो रही थी और ये जब साउथ कोरियन गवर्नमेंट को लगा कि हाँ, ये चीज गलत हो रही है, तो उन्होंने इसको बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया और इस वजह से इस वाले ट्रैप में कह सकते हैं कि ये कपल बुरी तरह फंस गए। बट वो कोई क्रिमिनल तो थे नहीं, उनके साथ बुरा ट्रीट किया गया, तो ये चीज सच में बुरी हुई। तो आर्मीज, अगर मैं यहाँ पर ये कहूँ कि ये सारी चीजें उन्होंने अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए किया है, तो ये गलत नहीं है, वो कर सकते हैं। और सिक्योरिटी और सेफ्टी के मामले में मैं हमेशा ही साउथ कोरिया की बहुत ही ज्यादा तारीफ करती हूँ और यही चीज हमारे इंडिया में बिल्कुल भी नहीं है। सिक्योरिटी के मामले में हमारा देश बहुत ही पीछे है। दिन दहाड़े बुरी चीजें हो जाती हैं, इसका सारा ब्लेम कंट्री के सिस्टम पर जाता है और उंगलियां गवर्नमेंट पर उठती हैं। सरकार का तो मुझे नहीं पता कि कब चीजें ये और भी ज्यादा सही होंगी, क्योंकि काफी लोग, अपने इंडिया के लोग ही अपने कंट्री पर उंगलियां उठाते हैं, बोलते हैं ये चीज गलत है, वो चीज गलत है, यहाँ कुछ ठीक नहीं हो रहा, ये सबसे बेकार कंट्री है, यहीं पर रह रहे हैं और ऐसी बातें कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही कि यहाँ ये सब चीजें नहीं है, बिल्कुल बहुत ही खराब चीजें हैं। तो ये सब चीजें आर्मीज, अपनी कंट्री को बुरा बोलने से पहले हम सबको अपने आप को सुधारने की जरूरत है। अगर एक एक इंसान खुद को सुधारेगा ना, आपको पता है फॉरेन में सबसे ज्यादा इंडियन को लेकर क्या इंसल्ट होती है कि ये लोग बहुत ही गंदगी मचाते हैं जहां भी रहते हैं। फॉरेन कंट्रीज में भी जहां जाएंगे, जहां रहेंगे ना, बस कहीं भी कुछ भी फेंक देंगे, सफाई नहीं करेंगे, गंध आती है इनमें से, लाइक ऐसी बहुत ही सारी चीजें बोलते हैं। स्पेशली बातें बोलते हैं कि खाने का ध्यान नहीं रखते, खाना भी गंदी तरीके से बनाते हैं, हाथ से खाते हैं, लाइक काफी सारी चीजें हैं। पर गंदगी को लेकर अगर मैं यहाँ पे बताऊं कि अगर एक एक इंसान सफाई का ध्यान दे, खुद पर ध्यान दिया जाए, तो कुछ चीजें तो यार सुधारी ही जा सकती हैं। और ये बिल्कुल मत सोचना कि मैं किसी एक को कह रही हूँ, नहीं, हर एक नागरिक की अपनी कंट्री के लिए जिम्मेदारी है कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाए, जितना उससे हो सके वो करे। अब आर्मी, इस कपल की बातें सुनने के बाद काफी लोग डर गए हैं। मुझे पता है कि बहुत सारी आर्मी है, बहुत सारे लोग हैं जो साउथ कोरिया जाना चाहते हैं, घूमने के लिए जाना चाहते हैं। तो अब उनका सवाल है कि क्या हमें नहीं जाना चाहिए, क्या इंडियंस बैन हो गए? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इंडियन के लिए ही ये रूल बना है। कुछ कंट्रीज इस रूल के अंदर आ रहे हैं, जैसे कि फिलीपींस है, पाकिस्तान है, थाईलैंड है, इंडिया है, चाइना है और भी हैं। तो कुछ कंट्रीज में ना बहुत ही ज्यादा लाइक सख्ती से इस पर हो रहा है कि जाने नहीं देंगे, लाइक देखेंगे कि क्या है कैसे, और इसमें वो रैंडमली किसी को भी सेलेक्ट कर ले रहे हैं और जो है, और उसके बाद उसके साथ ऐसा ट्रीट कर रहे हैं। ये ट्रीट करने वाला गलत है। अगर आप जाने नहीं देना चाहते तो ठीक है, वापस कर दो, है ना आर्मी। तो टेंशन मत लो कि साउथ कोरिया जा ही नहीं सकते, जाओ आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, ये कह सकते हैं कि ये रूल थोड़ा सा खतरनाक है यार, कि बुरे के चक्कर में अच्छे लोगों को भी पकड़ लिया जा रहा है, उनके साथ भी बुरा ट्रीट किया जा रहा है। तो उन लोगों को कुछ ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए जिससे वो अच्छे बुरे में फर्क कर पाए। खैर आर्मी से उनका काम है, इसमें हम क्या ही कर सकते हैं। और इंडियन कपल के लिए बुरा लगा। अगर आप जाना चाहते हो और आपने साउथ कोरिया को ऐसे कैंसिल कर दिया है, तो कैंसिल करने की जरूरत नहीं है। आप चाहते हो घूमने तो जा सकते हो, पढ़ाई करने जाना चाहते हो तो जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा नहीं है कि रेसिज्म है तो लाइक किसी को मार ही दे रहे हैं, मार काट नहीं कर रहे हैं। बट इंडियंस की इज्जत वहां पे नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है। थोड़ा कलर की वजह से और इंडियंस को लाइक पुअर और गंदा समझते हैं, जैसे कि। और सबसे बड़ी बात
पता है क्या है, मान लो हमें किसी कंट्री के बारे में जानने की इच्छा है तो हम गूगल करते हैं ना, गूगल पे लिखते हैं साउथ कोरिया लिखते हैं और उसके बाद अच्छी अच्छी पिक्चर्स आती हैं, समझ रहे हो। तो अदर कंट्री जब हमारी कंट्री के बारे में सर्च करती है तो उनको अच्छे अच्छे प्लेसेस दिखते हैं, कल्चर की फोटोज दिखती हैं बहुत ही सारी, अपने यहाँ भी बहुत ही सारी जगह हैं घूमने लोग जाते हैं, तो ये सारी चीजें दिखाई देती हैं अदर कंट्री के लोगों को। और लेकिन जब साउथ कोरिया वाले सर्च करते हैं गूगल पे इंडिया, तो वहां पर ऐसी ऐसी पिक्चर्स जाती है ना, ऐसी ऐसी पिक्चर्स दिखाई देती हैं कि भाई साहब उन लोग का दिमाग एकदम खराब हो जाता होगा। मैंने भी देखा पहली बार तो मेरा दिमाग एकदम से खराब हो गया कि साउथ कोरिया वालों को ये गूगल इंडिया के बारे में क्या ही दिखा रहा है यार। ऐसे पूरा पोल्यूशन दिखाई देता है, पूरा ऐसे आग लगी है, धुआं धुआं सा काला काला सा हो गया है, इतनी गंदगी धूल, और भाई साहब पता नहीं क्या क्या उन लोग को दिखाई देता है। तो इस बेसिस पे हम सोच सकते हैं कि साउथ कोरिया क्या ही सोचता होगा इंडिया के बारे में। लिटरली वो यही सारी चीजें सोचता है। सच में यार सीरियसली दिल से मैं चाहती हूँ कि साउथ कोरिया से इंडिया के रिलेशन बहुत अच्छे हो जाए, और इसीलिए अदर कंट्री से मुझे ज्यादा कोई लेना देना नहीं है। वो लोग इंडिया के बारे में कहते भी हैं तब भी मैं उस पर ध्यान नहीं देती, बट लिटरली साउथ कोरिया में इंडियन के साथ कुछ भी ऐसा होता है ना तो मुझे बुरा लगता है यार। मैं सोचती हूँ कि वहाँ हमारे प्यारे दुलारे बीटीएस रहते हैं और इसी वजह से मैं चाहती हूँ कि इंडिया और साउथ कोरिया का रिश्ता अच्छा हो जाए। बाकी मुझे कोई भी लेना देना नहीं है, मुझे सच कहूँ तो साउथ कोरिया से भी लेना देना नहीं है, मुझे बस बीटीएस से लेना देना है। लेकिन अगर बीटीएस वहां से हैं तो इस वजह से मैं चाहती हूँ कि साउथ कोरिया के रिश्ते इंडिया से अच्छे हो और बहुत अच्छे हो। आर्मीज जो भी कोरियन के साथ इंडिया में बुरा होता है मुझे बहुत बुरा लगता है, और इंडियन के साथ कोरिया में बुरा होता है तो वो भी मुझे बुरा लगता है, क्योंकि मैं नहीं चाहती यार कि चीजें बुरी हो यार। दोनों तरफ से फुल कॉन्ट्रीब्यूशन होना चाहिए रिश्ते को सही करने में, तभी रिश्ता अच्छे से बन पाएगा। समझ रहे हो मेरी फीलिंग्स, मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ रिश्ते सही हो जाएं और इसी वजह से मुझे बुरा लगता है। काफी ये भी रूमर उड़ा कि लाइक यहाँ पे चाइना भी था तो चाइना का किसी ने नाम नहीं लिया, तो ये मेरी आर्मीज का चैनल है, बीटीएस का स्पेशली है। तो हमारी आर्मी जो है वो साउथ कोरिया को लेकर ऑब्सेस्ड हो रखी है ना, राइट। उन्हें साउथ कोरिया पसंद है, उन्हें चाइना से ज्यादा कोई लेना देना नहीं। मुझे नहीं लगता कि कोई आर्मी चाइना भी जाना चाहती है। जाना चाहती है क्या? कमेंट में बताना। कोई नहीं जाना चाहती। अगर बाई चांस वो चली गई जॉब वगैरह करने या कुछ करने तो वो तो अलग की बात है, बट दिल से सभी साउथ कोरिया जाना चाहती है। तो मैं साउथ कोरिया के बारे में बताऊंगी ना यार, मैं चाइना के बारे में क्यों बताऊंगी। अगर मैं ऐसी यूट्यूबर होती कि हर कंट्री का काला सच बता रही होती, हर कंट्री के बारे में चीजें बता रही होती, मैं कोई ट्रैवलर होती तो ठीक है मैं बता देती चाइना के बारे में। ये अदर लोगों को बताना चाहिए ना। इसमें अब मैं क्या कर सकती हूँ। ऐसा नहीं है कि साउथ कोरिया में ही गलत होता है, चाइना में भी इंडियन के साथ गलत हुआ है और भी कंट्रीज के साथ गलत हुआ है, बट साउथ कोरिया में रेसिज्म ज्यादा है यार। कलर को लेकर रेसिज्म मतलब क्या होता है? ये कलर क्या होता है? ये नेचुरल चीजें होती हैं यार, ईश्वर से हमें मिला है। उनका कल्चर है मेकअप करना। अब वो करते हैं तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उनके कल्चर से। वो मेकअप करते हैं करें, लड़के लड़कियां सब करते हैं करें यार, उनका कल्चर है। वो कुछ भी खाते हैं, मुझे उससे भी प्रॉब्लम नहीं है। आपको मालूम है बीटीएस को लेकर मैंने पेट्स को लेकर वीडियो बना दी थी कि उन्हें जानवरों से काफी प्यार है लाइक, तो उस पर भी कुछ लोग आके मेरे पे उंगलियां उठा रहे थे। आप व्यूज बटोर रही हैं, इस वजह से आपको सच्चाई नहीं दिख रही है, या फिर आप जानबूझ के नहीं बोलना चाहती हैं। यहाँ पर मैंने सोचा कि मतलब ये क्या चीज है। अगर मैंने ये बोल दिया कि बीटीएस काफी दयालु है, जानवरों से उन्हें बहुत प्यार है, उन्होंने काफी अनाथ लाइक कुत्ते बिल्ली रखा हुआ है, उनकी केयर भी करते हैं, प्यार करते हैं, लग्जरियस लाइफ दे रहे हैं, तो इस पर काफी लोगों ने उंगली उठाई। अब उनसे अगर मैं ये कहूँ कि एक तो मैं बीटीएस आर्मी हूँ, ओके, अगर मैं ये कहूँ कि बीटीएस राक्षस हैं इंडिया के मुताबिक के, जैसे इंडिया में बोला जाता है, स्पेशली मैं भी वेजिटेरियन हूँ, बट मेरे संस्कार ऐसे हैं, मुझे मानवता सिखाई गई है। ये नहीं सिखाया गया कि किसी का खाना वही है तो जाके उस पर उंगली उठाओ, उसे राक्षस बोलो लाइक। तो मैंने बीटीएस के बारे में बोल दिया यार, काइन है, सीरियसली काइन है। वो जो अनाथ कुत्ते बिल्ली उनके पास थे, उन्होंने देखे तकलीफ में थे, वो घर ले आए, उनको अच्छे से रखा, अच्छी सी लाइफ दी उनको। तो मैंने गलत क्या बोल दिया? क्या वो कुत्ते बिल्ली जो वो लेकर आए वो खा गए? खा तो नहीं गए। अब यहाँ पर उन लोगों का कहना यह था कि आप आखिर ऐसा कैसे बोल सकती हैं कि बीटीएस जानवरों को प्यार करते हैं। उनके हिसाब से मैं अगर बीटीएस को राक्षस बोलूंगी तो शायद उनको चलेगा ये चीज, बट यार मेरी मेंटालिटी ऐसी नहीं है। आप ये सोचो कि ये उनका कल्चर है ना यार, वो खाते हैं तो अब उसमें हम क्या कर सकते हैं। हमारे इंडिया में लोग बोलते हैं कि जो लोग जानवरों को मारते हैं वो जानवरों को प्यार नहीं कहा जा सकता कि वो जानवरों को प्यार करते हैं। अगर वो जानवरों को प्यार करते तो वो जानवरों को मारते कैसे, उन्हें खाते कैसे? ऐसा होता ही नहीं। तो ये चीज हमारे इंडिया में लागू होता है। हमारे इंडिया के वेद पुराण ये जो भी है, हमें हमारे धर्म में भी ये चीज सिखाया जाता है और हम फॉलो भी करते हैं। बिल्कुल ये चीज गलत है, मैं कह रही हूँ ये चीज गलत है, बट यार मैं ये कहती हूँ कि ये उनका कल्चर है, वो इस खाने के बिना जी ही नहीं पाएंगे। अगर उनको हमारे जैसा सिर्फ और सिर्फ वेज खाना दे दिया जाएगा ना तो वो ज्यादा दिन जी ही नहीं पाएंगे, नहीं जी पाएंगे। ऐसे एक हड्डी के हो जाएंगे, पतले दुबले से एकदम बेकार हो जाएंगे। समझ रहे हो आर्मी जी? ये उनका खाना है
तो हम इस पर उंगली नहीं उठा सकते। और मुझे किसी के कल्चर पे उंगली उठाना, सच बता रही हूँ, बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो ये अगर हमारा रूल है, हमारे धर्म के हिसाब से चीजें हैं, ये एक इंसानियत मानवता है कि हम जानवरों को मारते हैं तो हम इंसान नहीं है। तो चीज हमारे यहाँ होती है, हम इसे फॉलो करते हैं, हमारा कल्चर है। और ये एक इंसानियत भी है कि जानवरों को नहीं मारना चाहिए। तो खुद को जज करो, अपने यहाँ के लोगों को जज करो तो ज्यादा हमारे बेटर है। इंडिया में ये है, लोग इसे जानते भी हैं कि ऐसा होता है, उसके बाद भी लोग इसे फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो उनको जज किया जा सकता है। गलत उन्हें कहा जाता है जो ये चीज जानने के बाद वैसा ही करते हैं। और एक बात और मैं कोरियन खाने को लेकर कहूंगी, कुछ ऐसी चीजें खाते हैं जो इंडिया में नाम भी नहीं लिया जाता, सोचा भी नहीं जाता खाने के लिए। मैं नाम नहीं बताऊंगी, लेकिन वो जो खाते हैं ना, वो स्पेशली खाने के लिए ही होता है, उसे पाला जाता है खाने के लिए। ऐसा नहीं कि रैंडमली कहीं भी कुत्ते बिल्ली आराम से रह रहे हैं तो उसको पकड़ के लाए और काट के खा गए, वैसा नहीं है। ऐसा मुझे लगता है कि चाइना में ही होता है और साउथ कोरिया में ऐसा नहीं है यार, समझ रहे हो बात को? उनके कल्चर में ये कहीं लिखा ही नहीं है, ना ही उनके पूर्वजों ने कहा है कि जानवरों को मत मार के खाओ, नहीं तो तुम इंसान नहीं हो, तुम राक्षस हो। अगर उन्हें भी बचपन से यही पढ़ाया गया होता तो वो भी यही फॉलो करते। मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि वो भी यही फॉलो करते हैं ना। तो जब उनका कल्चर ही नहीं है यार, तो मैं उन्हें राक्षस क्यों बोलूं? मैं ऐसा नहीं कर सकती। और सबसे बड़ी बात, एक बात ये ध्यान में रखना, हर इंसान में बुराइयां होती हैं, हर इंसान में अच्छाइयां होती हैं। बीटीएस भी भगवान नहीं है, उनमें भी बहुत कमियां हैं, बहुत कमियां हैं, बहुत अच्छाइयां हैं। तो अगर आपको सीखना है तो अच्छाइयों को सीखो, जो चीज आपको लगता है कि गलत है उसे साइड में कर दो। समझ रहे हो बात को? और यही कंट्री पर भी लागू होती है। पूरी कंट्री ही बर्बाद नहीं होती है, कुछ लोग बर्बाद होते हैं और कुछ लोग अच्छे भी होते हैं। तो उन चीजों को इग्नोर भी किया जा सकता है, तो इग्नोर कर दो। और जो भी बहुत ही ज्यादा दिमाग लगाते हैं या जिनको ये चीजें सिखाई जाती है कि दूसरे के कल्चर पर उंगली उठाओ, तो वो बीटीएस आर्मी है कैसे यार? मेरे समझ में नहीं आता। एक तो तुम बीटीएस आर्मी खुद को बोलते हो और तुम मेरे से बोल रहे हो कि मैं ऐसा बोलूं, जबकि यहाँ पर ऐसा कुछ बोलने वाला है ही नहीं। अपने इंडिया में बहुत सारे लोग नॉनवेज खाते हैं और पता है, कभी डेटा निकाल के देखना, कभी डेटा निकाल के देखना, पता लगेगा कि अब 70% नॉन वेजिटेरियन ही है इंडिया में। इसका रीजन ये है कि जो वेजिटेरियन थे पहले, वो भी अब नॉनवेज खाना पड़ रहा है उनको मजबूरी में, क्योंकि आजकल के खाने में वो विटामिन, कैल्शियम और जो भी मिनरल्स वगैरह होते हैं वो नहीं मिल पा रहे हैं। इस वजह से लोगों को एग्स वगैरह और भी चीजें खानी पड़ रही है। और हमारे मुस्लिम भाई बहन भी हैं, उनका भी खाना यही है। तो हम किसी को कल्चर पे ना जज करें तो ज्यादा बेटर है। और जानवरों को मारकर खाना बिल्कुल गलत है, ये मेरे यहाँ भी फॉलो होता है, मेरे यहाँ भी सब वेजिटेरियन है। लेकिन मैं ऐसी मेंटालिटी किसी के लिए नहीं रखती। हाँ, लेकिन लास्ट में जाते जाते मैं एक बात जरूर कहूंगी, वो ये है कि वो लोग तो बिना नॉनवेज खाए नहीं जी सकते, ठीक है, लेकिन हम तो जी सकते हैं। कि इंडिया ही एक ऐसी कंट्री है जो वेज खाने पर जी सकती है। और यहाँ वेजिटेरियंस आपको प्योर वेजिटेरियंस मिलेंगे, नॉनवेज खाने वाले नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर हम लोग कोशिश कर सकते हैं कि जो भी खाते हैं वो ना खाएं, जो थोड़ा बहुत खाते हैं ना खाएं, है ना। अच्छा काम करें, परोपकार का काम करें। बाकी मैं ये कहूंगी कि मैं इस पर किसी को नहीं जज करूंगी। आपकी चॉइस है, आपको जो करना है करो, लेकिन आप किसी को गलत नहीं बोल सकते। आशा करूंगी आप मेरी फीलिंग्स समझ पाए हो। साउथ कोरिया जाना है, घूमने जाओ, पढ़ने जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बैन कर दिए गए हैं, बैन नहीं किए गए हैं।